तो जो वादा किया गया था माननीय नगर परिषद के चेयरमैन साहब से, क्या वो वादा धरातल पे नहीं है? कहीं पर भी नहीं है। इसकी आप जब वार्ड में भ्रमण करेंगे तो गंदगी के अलावा सफाई कहीं नहीं दिखाई देगा। उन्होंने तो बताया था कि नगर परिषद को हम ग्रीन सिटी बनाएंगे, इस तरह की चीजों को बताए थे, तो वो कहाँ तक सत्य है? कुछ कचड़ों का अंबार है, नालियों का बौछार है, ग्रीन सिटी का हाहाकार है। तो ग्रीन सिटी की जो योजना थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से चेयरमैन साहब कुछ घोषणा पत्र में डाले थे कि हम बख्तियारपुर के युवाओं को रोजगार देंगे, खेल में आगे बढ़ाएंगे, तो ये सब चीज कहाँ तक ये सब बात बोलते हैं तो हमको एक गाना याद आ जाता है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, बस वही तक रह गया। चुनाव जीतना था जीत गए, कहाँ युवा गए, कहाँ रोजगार गया, सब खत्म हो गया। अच्छा, मिलने जुलने की जो बात जो कहा जा रहा था कि चेयरमैन है, मिलनसार है, क्या मिल पाते हैं लोगों से? नगर में रहेंगे तब ना, उनका बिजनेस खुद का उड़ीसा में है, नगर में कम, उड़ीसा में ज्यादा रहते हैं। यानी कि उनका रहना भी कम हो गया जी। तो क्या मानते हैं किसी वजह से विकास बाधित है? क्या इसकी वजह से नहीं विकास बाधित है, वो पूर्व के बदला ले रहे हैं। उनको उनके पिताजी को कोई हराया था, वो बदले की आग में यहाँ पे आए, लोगों को भ्रमित किए, चुनाव जीते, चुपचाप बैठ गए, कमीशन मिल रहा है, चुपचाप अपना बिजनेस देख रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी सुनने में आया था कि नगर परिषद के साफ सफाई के लिए एनजीओ को मासिक राशि जो दी जाती है जी, तो वो राशि क्या सार्थक नहीं है? जो एनजीओ को राशि दी जाती है, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने चैलेंज किया था, उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा था 32 लाख होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 32,86,670 रुपया 2/12/2024 को भुगतान पाथिया जो यहाँ के एनजीओ है उनको दिया गया है। तो क्या वो जो राशि जो है, राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा? उपयोग कहाँ हो रहा? उपयोग होता तो काम नहीं होता, धरातल पे नहीं दिखता, विकास दिखता ना। आप किसी भी 27 वार्ड है, किसी भी वार्ड में जाके देख लीजिए, लोगों का एक ही प्रतिक्रिया सामने आएगा कि साफ सफाई के मामले में हमारे नगर के अध्यक्ष जीरो है, 100 में 0। अच्छा, नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 में भी नाले का निर्माण हो रहा है जी। क्या नाले का निर्माण मानक के अनुसार नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कैसे होगा? वो विभागीय काम है ना, वो खुद का पर्सनल काम है, उसमें मोटा कमीशन मिल रहा है। अगर यही काम संवेदक ठेकेदार के द्वारा किया जाता तो क्वालिटी की और क्वांटिटी की जांच होती। दिन भर में 5 बार देखने जाते हैं, लेकिन विभागीय काम है, ना कोई देखेगा ना कोई बोलेगा। क्यों होगा जांच उसकी? कोई देखने वाला नहीं। मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप बांटा जा रहा था, टैब बांटा जा रहा था, क्या वो योजना धरातल पे चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। कोई भी उनका जो मैनिफेस्टो एक बुक बना था, उस बुक में से एक भी योजना कुछ भी नहीं काम हो रहा है। लोग बोले तो युवाओं को भ्रमित किया गया था जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे। खास करके अगर उनके अंदर इतना दरियादिली था तो वो पूरे क्षेत्र के लोगों को बुला करके सुपर 30 का क्लास का एग्जाम दे करके 30 लोगों को टैब देते। चुनाव जीतने के समय सिर्फ नगर के लोगों को चुन चुन करके वार्ड से लोगों को दिया गया टैब। उसके बाद वो योजना, वो स्कीम कहाँ गया? वही तो बोले, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब मिट्टी में मिल गया। जो चुनाव के समय भी देखा जा रहा था कि जो बुजुर्गों को आंख जांच, निःशुल्क मेडिसिन, ये तमाम चीज दिया जा रहा था, अब तो जीतने के बाद और पावर बढ़ाया, तो क्या लग रहा है? वो एक बिजनेस था। जो लोगों को जानकारी नहीं होगा, साइलेंस तराले के इनका टाई अप हुआ था कमीशन खोरी का। आप इतने लोगों को दीजिए, हम आपके माध्यम से काम करेंगे। आपको लगेगा कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन वहां से आप कमीशन ले रहे थे। इसकी भी वो किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा उनका बिजनेस है। वो बिजनेस पॉलिसी के तहत आए, बिजनेस में कामयाब हो गए। अब वो सब चीज को ही कोई दिखाई नहीं देगा, ना आंख किसी को देखा जाएगा, न किसी मरे को 2000 रुपया दिया जाएगा, न किसी बहन बेटियों को 5000 रुपया दिया जाएगा। पहचानने से भी इनकार करते हैं, कहाँ से आए हैं, की नाम है, कौन नंबर वार्ड से हूँ, नगर परिषद से हूँ कि पंचायत से हूँ। कहा यह जा रहा है कि आप जो इतना अग्रेसिव है नगर परिषद के चेयरमैन या उनकी व्यवस्था के खिलाफ, तो बताया ये जा रहा है कि उनका निजी कोई खुन्नस है जो निकाल रहे हैं। कोई किस तरह का खुन्नस? कोई खुन्नस नहीं है भैया। विकास नहीं होगा तो हम लोगों से जनता डायरेक्ट बात करती है। आप आइए रात में,
न क्या नगर के परिषद की कुछ ही पुल हैं, बिजली के खंभे हैं, साथ ही साथ तिरंगों का अपमान किया गया है। क्या हमारा खून नहीं खौलेगा? कुछ ही पोलों पे तिरंगे का खंभों पे लाइट लगाया गया है, उसमें भी आधा जलता है। ये अपमान की बात है हमारे लिए। आप अपमानित कर रहे हैं तिरंगे को। कुछ ही खंभों, कुछ रानीसराय में जलता है, कुछ उनके घर में, कुछ बाजार में। क्या इतने तक नगर परिषद सीमित है? बाकी जगह से आपको वोट नहीं मिला था क्या? बाकी जगह नगर परिषद के क्षेत्र में नहीं आते हैं क्या? आपके नगर परिषद क्षेत्र का जो आप जिस वार्ड से आते हैं उस वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? हमारे वार्ड की मुख्य समस्या लाइट है, सुरक्षा है, सीसीटीवी कैमरा की सुरक्षा है, जो कि वो तो हम अपने से कर लिए, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे सीसीटीवी की आवश्यकता है। नाली बनाने का, गली बनाने की समस्या है, कचरा नहीं उठता है, सबसे बड़ी समस्या कचरा का है। 32 लाख का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कचरा हम नहीं उठाएंगे। अगर इस तरह की जो मांग है, अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर आपके अनुसार अगर नहीं कुछ दिखा तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमको जहां तक होगा हम जाएंगे। अभी तो हम आप कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा और नगर परिषद के वासियों के हित में होगा। ऐसा चीज लाएंगे, ऐसा आवाज उठाएंगे कि पूरे नगर परिषद के लोग देखेंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि ये जो है आपका क्रांतिकारी विचार के साथ नगर परिषद के लोग भी साथ हैं या एकला चलो की नीति पे आप चल रहे हैं? एकलो नहीं, पूरे नगर के लोग साथ में हैं। जो वादा किया गया था वो वादा धरातल पे है ही नहीं है, तो यहाँ के लोग में नाराजगी है, वो हमारे साथ है। हमारे कमेंट में, हमारे सोशल साइट पे कमेंट में आता है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपसे पीछे नहीं है। लोगों का साथ है हमारे साथ। चलिए।